नमस्कार, मैं हूं विनीता और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। बिहार के खगड़िया में वीरवास गांव कभी एक पंचायत हुआ करता था। 1995 से कोसी नदी वीरवास गांव के कई आशियानों को भीषण कटाव से उजाड़ चुकी है। हालांकि बिहार सरकार द्वारा हर वर्ष लाखों करोड़ों खर्च कर कोसी नदी के प्रचंड वेग को रोकने का कार्य बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है, लेकिन हालात ज्यों के त्यों बने हुए हैं। बिहार के खगड़िया जिले के गोगरी प्रखंड क्षेत्र का वीरवास गांव कभी एक पंचायत हुआ करता था। 1995 से कोसी नदी वीरवास गांव के कई आशियानों को भीषण कटाव से उजाड़ चुकी है। इसके बाद ग्रामीण अपना आशियाना बदलकर पैकांत पंचायत के जमींदारी बांध पर आकर बस गए, लेकिन कोसी नदी ने यहां पर भी इनका पीछा नहीं छोड़ा। इस जगह भी लगभग 50 घर कोसी नदी में समा गए। पैकांत पंचायत के जमींदारी बांध के किनारे 150 भूमिहीन परिवार बसे हुए हैं। वीरवास गांव के ग्रामीण कोसी नदी के भीषण कटाव से हर वर्ष त्राहिमाम रहते हैं। गलत तरीके से कुछ काम किया गया था। हाँ, 2-4-5 बल्ला अथी हुआ था, तो लेकिन हम लोग ग्रामीण जब उधर से देखे तो ग्रामीण इस जगह हम एक दो रहते हैं हरदम देख रेख में। जैसे हम लोग देखे तो उसको खरबा के दूसरा हम गलवा दिए। क्या गलाया था? बल्ला वही कम गाड़ दे दिया था, काट दिया, टेढ़ा था इसीलिए काट दिया था लेबर से। टेढ़ा बल्ला था, नहीं धस रहा था, इसीलिए काट दिया गया था, लेकिन उसको हम ग्रामीण लोग सभी मिलके उसको सुधार कर दिए। बिहार सरकार द्वारा हर वर्ष लाखों करोड़ों खर्च कर कोसी नदी के प्रचंड वेग को रोकने का कार्य बड़ी बड़ी कंपनियों को दिया जाता है। इस बार कोसी नदी कटाव की रोकथाम के लिए बाढ़ आने से पूर्व की तैयारी किशोर कुमार प्राइवेट लिमिटेड कनेक्शन कंपनी के द्वारा वीरवास कोसी नदी के तटबंध से सटे नदी किनारे 850 मीटर में बल्ला पाइलिंग का कार्य 6,92,17,889 रुपए की लागत से किया जा रहा है। बीते 18 अप्रैल को वीरवास जमींदारी बांध से सटे कोसी नदी के किनारे पर एजेंसी के द्वारा बल्ला पाइलिंग का कार्य किया जा रहा था। दिन में 3 से 4 लकड़ी का 10,000 का बल्ला जमीन में बोर कर डाला गया, लेकिन रात्रि में 10 मीटर लकड़ी के बल्ले को 2 भाग में काटकर करीब 50 फीट कार्य कर लिया गया था। जब ग्रामीणों को सूचना मिली तो इसकी जानकारी जिला पदाधिकारी को दी गई। साथ ही ग्रामीणों ने कार्य को रुकवा दिया। चल रहा है, ठीक ढंग से काम चल रहा है। जो थोड़ा बहुत गलत हुआ था उसको ग्रामीण ने सुधार दिया। क्या गलत हुआ था? गलत हुआ था कि एक छोटा वाला पर ये जो है ना बल्ली, 2-3 बल्ली गला दिया था, उसको उखड़वा करके फिर गलाया। कितने वर्षों से यहाँ कटाव हो रही है? ये तो वर्षों से कि 95 चालू हो रहा है। यहाँ पे कितने परिवार जो बसे हुए हैं? बांध किनारे कितने परिवार बसे हुए हैं? बांध किनारे तो कम से कम 70 घर कट गया। 9 आदमी को सिर्फ पैसा मिला है अभी, मतलब यही एक 1.5 महीना के अंदर में पैसा मिला है। जितना घर कटा है और सभी को कुछ नहीं मिला है। हाँ, नहीं बसोबास मिला है। केसर अली तो जीत करके चला जाता है, संजीव कुमार भी जीत करके चला जाता है, एक बार भी नहीं देखता है। क्या कम है जनता? आप लोगों की क्या मांग है? हम सबको मांग है कि यही अच्छा से कटाव रोकना चाहिए और ये बसोबास के लिए हम सबको बसोबास चाहिए। 10 धूप को मिलना चाहिए तो बसोबास मिलना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ये अभी काम हो रहा है पैकांत पंचायत में, और हम लोगों का कटाव जो है 1995 से जारी है। हम लोग का पहले खेत कटा, फिर घर कटा, पक्का मकान कटा, और बार बार अभी तक कट ही रहा है। सरकार से यही गुजारिश है कि इसको वैसा काम किया जाए जो कि बार बार ना कटे और विस्थापितों को नया जगह दिया जाए बसने के लिए। तो पहले किस पंचायत में थे? पहले ही वीरवास पंचायत ही कहलाता था, लेकिन अभी यहाँ से कमरी कट जाने के कारण, पॉपुलेशन घटने के कारण ये पैकांत पंचायत में इसको मर्ज कर दिया गया है। या कितनी आबादी होगी? विस्थापित परिवार कितनी आबादी होगी? लगभग 1500 घर। उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था चाहिए। जी जी जी। इसके बाद वीरवास गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों द्वारा कमेटी का गठन कर कार्य एजेंसी के संवेदक को बुलाया गया, जिसके बाद 5 मीटर के बल्ले को उखाड़कर बाहर निकाला गया। ग्रामीण कमेटी की देखरेख में फिर से बल्ला पाइलिंग का कार्य सुचारू रूप से किया गया। देखिए, लेबर में काम होता है, कुछ लेबर कुछ गड़बड़ कर दिया, जानकारी मिलने के बाद उसको ठीक करवा लिया गया है। कितना बल्ला जो गलाया गया? 2-4-5 बल्ला जो है वो काट लिया था, जो उसको सब लोग देखा, उसको फिर से रिप्लेस करवा ठीक करवा लिया गया है। इसमें गेबियन में जो मिट्टी भरा जाता है, बोरा में जो मिट्टी भरा जाता है, जी जी,
इसमें तो बालू भरने का प्रावधान है। नहीं, इस बार यहाँ का प्रावधान हुआ है, जो बेड मटेरियल है उसी को भरना है। आपका नाम? किशोर कुमार। किस कंस्ट्रक्शन के द्वारा कार्य हो रहा है? किशोर कंस्ट्रक्शन के द्वारा। संवेदक ने ग्रामीणों की 5 सदस्यों की निगरानी कमेटी की देखरेख में कार्य को किया। बल्ला पाइलिंग का कार्य 850 मीटर में किया जाएगा। 10 मीटर लकड़ी के बल्ले को 8 मीटर गहराई कर जमीन की गहराई में 9 मीटर, लकड़ी के बल्ले की गहराई 7 मीटर में 8 मीटर, बल्ले की 6 मीटर गहराई में दिया जाता है। बल्ले की गैपिंग को भरने के लिए पानी के नीचे एनसी प्लास्टिक के बारे में 50 किलोग्राम बालू होता है, जो एक एनसी बैग में 25 बोरा जो बालू से पैक किया हुआ बैग होता है। गैवियन में 60 किलोग्राम एक बोरा भरकर सील पैक की जाती है। एक गैवियन में 18 बोरे मिट्टी से पैक किए हुए बैग होते हैं। एनसी के बाद गैवियन का कार्य कर स्लॉब पिचिंग कार्य होता है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा फाइनल कार्य होता है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बीच के कार्य में अनियमितता बरती गई थी, फिर ग्रामीण एवं एजेंसी की सूझबूझ से कार्य को सुधार कर सुदृढ़ तरीके से कार्य कर रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में खुशी की लहर है। वहीं कार्य एजेंसी को 15 जून से पहले कार्य को समाप्त करने का निर्देश दिया गया है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए खगड़िया बिहार से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।